दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं प्रतिशत लाभ और हानि के का दूसरा भाग लेके आया हूँ आपके सामने। तो देखिए, कुछ आज न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, शुभम ने 520 रुपये में पंखा खरीदा है और उसे 599 में बेच दिया है। तो इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या निकालना था आपको? देखिए ये आपका हो गया क्रय मूल्य। कितना हो गया? क्रय मूल्य को मैं सीपी लिख रहा हूँ। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 520, क्योंकि 520 में खरीदा है और बेचा कितने में उसने? 599 में। तो एसपी कितना हो गया आपका? 599। तो लाभ प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका कितना कितना आ जाएगा? ये 9 और ये आपका 79 और ये आपका 52 इंटू 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंट में बात हो रही है। तो आपका ये 100 हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा? आप कैलकुलेट कर लीजिए। 790 डिवाइडेड बाई 52। तो आप देखिए 26 एकम 26 और इस तरह आपका ये आपका इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका 395 डिवाइडेड बाई 26% आएगा। अगर आप देखेंगे दूसरा सवाल, तो चंदन ने एक साइकिल खरीदी है, 3850 रुपये में बेची है। सॉरी, ये साइकिल उसने बेची है और इसमें 895 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। तो उसकी साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो लाभ इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला था बच्चों? लाभ इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि देखिए आपको लाभ हो रहा है ना, तो लाभ होने पे क्या होगा? लाभ होने पे आपका सेलिंग प्राइस ऊपर आगे आएगा और कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। अगर हानि हो रही होती तो कॉस्ट प्राइस आगे आता और सेलिंग प्राइस नीचे आता। तो यहाँ सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? 3850 और माइनस 895। ये तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। लाभ आपका कितना दिया? 895। तो आपका अगर मैं 3850 में 895 घटा दूंगा तो ये आपका लाभ आ जाए, मतलब ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है। तो ये 5, 14 में 9 गया 5 और 7 में 8 गया 9। तो 2955 आपका ये कॉस्ट प्राइस आया। तो इस पे इसने साइकिल खरीदी थी और 3850 रुपये में बेच दी थी। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गया। ये इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य बात करेंगे। तो क्रय मूल्य को हिंदी में कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 200 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? तो यहाँ आपका लाभ प्रतिशत दिया है। तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है? लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए? 5% का लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा? 5। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है क्योंकि कितने में बेचा जाए पूछा है, तो ये निकालना है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? माइनस आपका 200 है ना। 200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 यानी 2। तो 5/2 यानी 5 2 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एस पी यहाँ पे ये मैं आगे कर रहा हूँ, एस पी माइनस 200 इज इक्वल टू 10। तो एस पी इज इक्वल टू 210। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। आपको इसमें अगर इतने में बेचेंगे तो आपको 5% का फायदा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से करूंगा। अभी पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 6 पेन का विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? मान लेते हैं विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट करते हैं। तो 6 इंटू एसपी। 6 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 7 इंटू सीपी। तो ये होना चाहिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये 6 इंटू एस पी इक्वल टू 7 इंटू सी पी बराबर कब होगा? ये जब हमारा 7 हो और ये हमारा 6 हो। 6 7 42, 6 7 42। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एस पी इज इक्वल टू हम 7 ले सकते हैं
और सी पी इज इक्वल टू 6 ले सकते हैं। ये कब ले सकते हैं? जब परसेंटेज में बात होगी। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी तो आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट परसेंट फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा परसेंट। देखिए पहले आपको देखिए सेलिंग प्राइस 7 रुपये, कॉस्ट प्राइस 6 रुपये, यानी फायदा हो रहा है 1 रुपये का। तो आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, तो 1 डिवाइडेड बाई सी पी 6 इंटू 100, यानी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 16.67%। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक और मेथड से देखते हैं। देखिए 5% का मतलब क्या होता है? देखिए 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5% का मतलब होता है मतलब अगर आप उसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 100 से डिवाइड हो जाता है हमेशा। तो 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये आपका आ गया 1/20। यानी आपका 20 का 5% कितना है? 1 रुपये ना। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया था? थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 200 इंटू 10, तो यानी 200 का 10.5, 20 का 5% 1 रुपये है। तो 200 का मैंने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई तो फर्क होगा नहीं, कट जाएगा। तो 200 का 5% आपका कितना हो गया? 10 हो गया। यानी आपका ये लाभ हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो टोटल आपका 210 रुपये पे बेचने पे हमको 5% मिलेगा। ठीक है, ये तो एक तरीका था जिससे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आज आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अगली बार इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।